वो बिल्कुल सामान्य सी थी। हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में सब कुछ शांत था। सड़कें खाली थीं, महंगे बंगले अंधेरे में डूबे हुए थे और शहर की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे तेलंगाना पुलिस सिस्टम को हिला दिया। मृतका थी तानुजा रंजन उर्फ सुनंदा, रिटायर्ड डीजी रैंक आईपीएस अधिकारी विनय रंजन रे की पत्नी। पुलिस के मुताबिक घटना 7 और 8 मई की रात करीब 2 बजे के आसपास हुआ। विनय रंजन रे उस समय बेंगलुरु गए हुए थे। घर 3 मंजिला था। ऊपर की मंजिल पर बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्य सो रहे थे। नीचे वाले हिस्से में तानुजा मौजूद थी, लेकिन उसी घर के अंदर मौजूद थी एक और महिला जिस पर अब पूरे मर्डर का शक है। घर में काम करने वाली नेपाली घरेलू सहायिका कल्पना, वो कई महीनों से घर में काम कर रही थी। परिवार ने उसे बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए रखा था। धीरे धीरे उसने घर का भरोसा जीत लिया था, लेकिन पुलिस को शक है कि उसी भरोसे के पीछे एक खतरनाक प्लान तैयार हो रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक कल्पना को घर की हर छोटी बड़ी जानकारी थी। कौन किस कमरे में सोता है, कब कौन बाहर जाता है, घर में कहां क्या रखा है, और सबसे अहम, घर कब सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में होता है। पुलिस को शक है कि जैसे ही उसे पता चला कि विनय रंजन रे शहर से बाहर हैं, उसी रात वारदात का फैसला लिया गया और फिर शुरू होता है मर्डर फॉर गेन प्लान। पुलिस का शक है कि आधी रात के बाद कल्पना ने अपने साथियों को घर के अंदर बुलाया। सब कुछ बेहद शांत तरीके से हुआ। न कोई दरवाजा टूटा, न कोई तेज आवाज हुई, क्योंकि शक है कि दरवाजा अंदर से खोला गया था। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। ऊपर पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है और नीचे एक महिला अचानक खतरे से घिर चुकी है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले तानुजा रंजन को काबू में किया, उनके हाथ बांधे गए, इसके बाद उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया या मुंह दबाया गया ताकि उनकी आवाज बाहर न जा सके। पुलिस मान रही है कि हमला बेहद तेजी और प्लानिंग के साथ किया गया। हमलावर शायद जानते थे कि उन्हें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। कमरे के अंदर जद्दोजहद के निशान मिले। कुछ सामान बिखरा हुआ था। अलमारियों और कीमती सामान वाली जगहों को खंगाला गया था। कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि घर से नकदी, सोना और दूसरे कीमती सामान भी गायब मिले। यानी पुलिस इसे सिर्फ हत्या नहीं बल्कि लूट के इरादे से की गई हत्या मान रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। ऊपर सो रहे लोगों को कुछ सुनाई ही नहीं दिया, ना कोई चीख, ना कोई मदद की आवाज, ना कोई हंगामा। यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। क्या हमला इतनी तेजी से हुआ या फिर आरोपियों ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था? हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि तरीका किसी प्रोफेशनल गैंग जैसा लग रहा है। पुलिस को शक है कि घरेलू सहायिका काफी समय से घर की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और जैसे ही सही मौका मिला, वारदात को अंजाम दे दिया गया। सुबह जब घर के लोगों को कुछ अजीब लगा, तब नीचे जाकर देखा गया और वहां का दृश्य देखकर परिवार के होश उड़ गए। तानुजा रंजन बेसुध पड़ी थी। कमरे का सामान अस्त व्यस्त था। घर में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में जुबली हिल्स पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। क्लूज टीम ने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए गए। पूरा इलाका अचानक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। घर के अंदर और बाहर आने जाने वालों की जांच शुरू की गई। फोन रिकॉर्ड खंगाले गए और तभी शक सबसे ज्यादा घरेलू सहायिका पर गहराता चला गया, क्योंकि वारदात के बाद वो गायब थी। पुलिस का मानना है कि हत्या के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गए। अब कई स्पेशल टीम उनकी तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन इस केस ने न सिर्फ एक परिवार को, पूरे शहर को डरा दिया, क्योंकि सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, सवाल भरोसे का है। एक ऐसा घर जहां खुद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रहती थी, जहां सुरक्षा को लेकर शायद आम लोगों से ज्यादा सतर्कता रही होगी, उसी घर के अंदर घर में काम करने वाली महिला पर हत्या का शक। और सबसे चौंकाने वाली बात, ऊपर परिवार सोता रहा, नीचे हत्या होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी।